हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ द नवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि भाई जो मोनेरा किंगडम होते हैं उनको अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने बैक्टीरियाज़ को बेसिकली डिस्कस किया, आर्के बैक्टीरियाज़ एंड दी यू बैक्टीरियाज़। और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमने लास्ट में माइकोप्लाज्मा को देखा, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअल में बैक्टीरियाज़ में कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, और इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा सेकेंड किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी बेसिक चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट दी प्रोटिस्टा किंगडम। और इस लेक्चर को अगर आप मिस करते हैं तो आपको प्रोटिस्टा किंगडम की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स में, और नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के, तो वो चीज़ें आप लोग मिस कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक बिल्कुल भी देखेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कि भाई प्रोटिस्टा किंगडम क्या होता है। स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा एक्चुअल में जो दिया गया था वो दिया गया था हमारे भैया जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा दिया। एक्चुअल में उन्होंने कैसे किया कि भाई जो एनिमल किंगडम होता है और जो प्लांट किंगडम होता है, क्लियर है, वहाँ से कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को निकाल कर इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया। क्लियर है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। चलिएगा नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को ही रखा गया है। हमने मोनेरा किंगडम में डिस्कस किया है कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पास बच्चे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पास जो यूनिसेल्युलर है लेकिन ये है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब देखिएगा, यू दैट इज इक्वल्स टू ट्रू और कैरियन दैट इज इक्वल्स टू आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस। तो जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है। समझाने की कोशिश करता हूं रफ डायग्राम से। सपोज टू बी दिस इज अ सेल, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई सेल है और ये उसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके बाहर में सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, मान लीजिए, क्लियर है, दिस इज अ सेल वॉल। अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, मतलब जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, काफ़ी कंडेंस्ड होंगे, काफ़ी प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगे। ये मान लीजिए हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये मान लीजिए हमारे पास आरएनए। इसके अंदर कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ एंजाइम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें स्पेशली मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अगर हम लोग जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनकी बात करें तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाए जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग स्पेशली ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो पाई जा सकती हैं यूकैरियोट्स में, स्पेशली जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। क्लियर है गाइस, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा किनमें, यूकैरियोट्स में। क्लियर है, तो चलिएगा, तो यहां तक की बात हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है इस किंगडम की जो किंगडम प्रोटिस्टा है भाई, इसके अंदर ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल और प्लांट किंगडम से निकाल के यहाँ पास क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। तो यहाँ पास क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट स्टडी करते थे तो यहाँ पास क्या हो जाता था कि भाई बाउंड्रीज जो है वो एकदम वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ की बाउंड्रीज क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो कुछ साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ बोल दे रहे हैं, प्लांट बोल दे रहे हैं, कुछ बोल दे रहे हैं कि ये मोनेरा होंगे, है ना, या फिर कुछ बोल दे रहे हैं भाई कि ये मोनेरा किंगडम में आ रहे हैं, और कुछ बोल दे रहे हैं ये प्लांट किंगडम में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, उसी चीज़ को डिस्कस करना है। यहाँ बस बोल रहा है कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड इन प्रोटिस्टा किंगडम। क्यों, देखते हैं। पहला पॉइंट है, फ्यू साइंटिस्ट वांट टू प्लेस इन प्लांट्स। व्हाई भैया, कुछ साइंटिस्ट चाहते थे कि जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि होते हैं फोटोसिंथेटिक, क्या होते हैं, सिंथेटिक। देखिए भाई, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं एक्चुअल में, सॉरी, फोटोसिंथेटिक
हाँ, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और उन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअल में ये अभी आप खाना खुद से बना रहे हैं तो इनको क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस के वजह से कुछ साइंटिस्ट क्या बोल दे रहे थे कि इनको हम लोग प्लांट किंगडम में रख लेंगे। क्लियर है। अब भाई यहाँ पास एक और कंट्रोवर्सी आई कि भाई आप अगर बोल रहे हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को आप लोग प्लांट किंगडम में रख सकते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट का कहना ये भी था कि भाई हम लोग अगर बात करें कि कुछ मोनेरा किंगडम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बीजीए है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो लोग खुद सिंथेसाइज करते हैं फूड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पास भी देखिए, इन मोनेरा किंगडम फ्यू मोनेरन्स आर फोटोसिंथेटिक, है ना। लेकिन यहाँ पास क्या बोला गया कि भाई बट दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। वाई? क्यों नहीं रखा गया इनको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर? क्योंकि यहाँ पास जो प्रोटिस्टा किंगडम है वहाँ पास स्पेशली यहाँ पास बोल दिया जा रहा है कि ये यूकैरियोट्स होंगे, और जो मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने पढ़ा है वो सब के सब क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। और प्रोकैरियोट्स को हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो इस चीज़ को आप लोग याद में रखेंगे कि भाई मोनेरा किंगडम को प्रोटिस्टा किंगडम में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे, और यहाँ के ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होने के बावजूद यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर है गाइस? तो चलिएगा नेक्स्ट है इनकी हैबिटेट के बारे में डिस्कस करना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब पानी वगैरह में ये लोग पाए जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये लोग फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, ये लोग मराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मूवमेंट की अगर बात करें तो देखिएगा, जो ऑर्गेनिजम्स सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, यहाँ पास मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज टू बी ये कोई हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सीलियास क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मान लीजिए दिस आर दी सीलियास, ये क्या होगा, इसके छोटे छोटे सीलियास हो गए। तो इन सीलियास के वजह से जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। स्पेशली पाया जाएगा पैरामीशियम में। जब हम लोग पैरामीशियम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पास मैं इसके मूवमेंट के बारे में पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। क्लियर है गाइस? चलिएगा अब हम लोग बात करें फ्लैजिलर मूवमेंट की। फ्लैजिलर मूवमेंट जो होती है, देखिएगा जो यूग्लिना पढ़ेंगे हम लोग, है ना, तो यूग्लिना में क्या होता है कि ऐसी एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है जो काफ़ी लंबी होती है। तो वहाँ पास क्या होता है कि उनमें फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट होता है, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया, फ्लैजिलर मूवमेंट। तो स्पेशली आप लोग याद रखेंगे यूग्लिना के अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला क्या करती है कि एक चाबुक की तरह ऐसे चलती है, और उसी की वजह से कुछ लहर वेव्स जो पैदा होती हैं उसके वजह से जो यूग्लिना होती है उसका क्या हो जाता है, मूवमेंट होता है। अब देखिए भाई एक और दिया हुआ है सूडोपोडियल मूवमेंट। आप लोग जानते हैं अमीबा को, जो अमीबा होता है उसमें बेसिकली सपोज टू बी दिस इज दी अमीबा, ओके। यहाँ पास क्या करता है, जब वो फूड को इंटेक करता है तो सूडोपोडिया जो होते हैं यहीं से करता है ना। तो सूडोपोडिया के थ्रू ही ये लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसको आप लोग स्पेशली याद रखेंगे कि जो सूडोपोडियल मूवमेंट होता है वो अमीबा में होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट यूग्लिना में होता है, और सीलियरी मूवमेंट होता है पैरामीशियम में। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, इनमें न्यूट्रिशन की अगर बात करें हम लोग कि भाई जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कैसा टाइप का होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। देखते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा या फिर होलोफाइटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके अंदर स्पेशली हमको पढ़ना है यूग्लिना को, डाईएटम्स को और डाइनोफ्लैजिलेट्स को। तो स्पेशली आप लोग यहाँ पास भी याद रखेंगे कि यूग्लिना, डाईएटम्स एंड दी डाइनोफ्लैजिलेट्स आर दी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास, ओके। तो इस चीज़ को आप लोग याद में रखेंगे। पैरासाइटिक की बात कर लें, कुछ जो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग क्या होते हैं कि पैरासाइट के फॉर्म में भी
होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वगैरह, है ना। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से क्या हो जाता है, एक डिजीज होती है ह्यूमंस में, और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया वगैरह होता है। तो इस चीज़ को आप लोग जानते हैं और इसका एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद में रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ओके, द नेक्स्ट है फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस करके ये लोग क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को इनटेक कर लेते हैं और न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं अपन फैगोट्रॉफिक, या फिर ये जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद में रखेंगे कि एक्चुअल में फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन में पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पैरामीशियम में ये पाया जाता है। तो यहाँ तक की बात हमने डिस्कस कर ली है कि एक्चुअल में इनिशियल स्टेज पे जो प्रोटिस्टा किंगडम होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके हैबिटेट क्या हैं, क्लियर है गाइस, है ना। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है हमारा कि इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है। तो देखते हैं, नॉर्मली एरोबिक होते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की, तो ये लोग होते हैं एरोबिक, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइटिक होते हैं नेचर में, जैसे कि ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये होते हैं पैरासाइटिक। और कुछ जो होते हैं एक्वेटिक लाइफ होते हैं, एक्चुअल में ये लोग एक्वेटिक या फिर पानी वगैरह में ही पाए जाते हैं। और अगर ये बॉटम में पाए जाते हैं, बहुत डीप, बहुत गहराई में पाए जाते हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, एनारोबिकली भी क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो ये एरोबिकली भी करते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे कि पैरासाइटिक हो गए या फिर बहुत नीचे समुद्र के पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो लोग एनारोबिकली भी क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलना है और देखते हैं कि एक्चुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होता है। क्लियर है, इसको हम लोग अभी इनिशियल लेवल पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन में ईच जो हम लोग एक एक पढ़ने जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको काफ़ी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो चलिएगा देखते हैं इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। बाइनरी फिजन आप लोगों को समझाया जा चुका है। बाइनरी फिजन में एक्चुअल में क्या होता है कि कोई पेरेंट सपोज टू बी दिस इज पेरेंट बॉडी, इसमें क्या हो जाएगा कि फोरो फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे खांच का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे खांच का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाती हैं ये फ्यूचर में 2 ऑफ स्प्रिंग्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो उसको कह देते हैं अपन बाइनरी फिजन। स्पेशली पाया जाएगा आपके अमीबा में और यूग्लिना में। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस पॉइंट से एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ बस हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। तो बाइनरी फिजन, वैसे ही मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी से बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको कहते हैं अपन मल्टीपल फिजन। एक्चुअल में ये भी पाया जाता है किसमें, अमीबा में और प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम हमने बात किया है जो मलेरिया के लिए जो पैथोजन होता है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि जो स्पोर होते हैं वो स्पोरुलेशन के थ्रू बन सकते हैं या फिर कोनिडिया के थ्रू बन सकते हैं। क्लियर है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो स्पेशली स्लाइम मोल्ड्स में पाया जाएगा, है ना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में, लेकिन यहाँ पर सभी आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल्स को ज़्यादा फोकस करना है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं बडिंग। एक्चुअल में इनमें बडिंग किस में पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे आर्सिला करके एक अमीबा का टाइप होता है ना। ये आर्सिला जो है वो अमीबा का ही एक टाइप है। तो स्पेशली आप लोग याद रखेंगे कि जो बडिंग होती है वो आर्सिला में प्रेजेंट होती है, जो कि अमीबा का एक टाइप है। अमीबा की बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, अब यहाँ पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है गाइस। तो देखते हैं कि एक्चुअल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनमें कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर होता है पहला सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब मैं समझा दूं कि जो एक मेल गैमिट होता है ना, और एक फीमेल गैमिट, इन दोनों का फ्यूजन होना और जाइगोट का फॉर्मेशन होना, ये एक्चुअल में कहलाता है
सिनगैमी, जो कि एक्चुअल क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हम लोग जो रहेगा रिप्रोडक्शन के दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग आइसोगैमी। हम लोग बता देते हैं कि पहले आइसोगैमी क्या होता है। आइसोगैमी को समझिएगा। आइसोगैमस का मतलब होता है सेम टाइप के या फिर सेम साइज के जो होते हैं वो गैमिट्स होने चाहिए। क्लियर है? सेम टाइप के या फिर सेम साइज के जो गैमिट्स होंगे उसको कहेंगे क्या, आइसोगैमस। क्लियर है? और स्पेशली ये पाया जाता है मोनोसिस्टिस में। तो स्पेशली आप लोग याद रखेंगे कि सेम टाइप के गैमेट्स मतलब आइसोगैमी। अगर हम लोग बात करेंगे एन आइसोगैमी की, तो जो एन आइसोगैमी होता है उसमें डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन, और इसमें क्या है, सेम टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन। इसी को ही हम लोग कह देते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी दो टाइप से होता है, पहला होता है आइसोगैमी और दूसरा होता है एनाइसोगैमी। स्पेशली याद रखेंगे यहाँ पास एग्जाम्पल सिरेटियम। सिरेटियम स्पेशली याद में रखना है आपको, और मोनोसिस्टिस भी आपको याद में रखना है। दोनों एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये लो बडिंग वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल्स में नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जीन रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो एक्चुअल में कॉन्जुगेशन के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया है बैक्टीरियाज में, लेकिन यहाँ पास जो होता है वो पाया जाता है पैरामीशियम में, और वो होता है फ्यूजन ऑफ टू प्रोन्यूक्लियाई। जो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं उनमें फ्यूजन होने से क्या हो जाता है, यहाँ पास कॉन्जुगेशन होता है। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हमको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जिन टॉपिक्स को पढ़ना है उन सारी चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा। एक्चुअल में हमको यहाँ पास 5 पॉइंट्स में डिस्कस करना होगा प्रोटिस्टा किंगडम को। हमने जो प्रोटिस्टा किंगडम के लिए जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देखा है, जिसमें हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। क्लियर है गाइज? और काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल में इनमें मूवमेंट कैसी होती है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, इनके अंदर रेस्पिरेशन एक्चुअल में कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग अब जो प्रोटिस्टा किंगडम होगा उसके एक्चुअल स्टडी वाले पोर्शन पे जा सकते हैं, जिनमें से हमको 5 पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा, जिसमें से पहला होगा हमारा क्राइसोफाइट्स। क्लियर है? उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। तो स्पेशली इनको आप लोग याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे भाई? CDESP। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि भाई जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर है वो क्या है, क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं एंड दी प्रोटोजोअन्स हैं। तो इसको आप लोग सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, और इन पांचों को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल्स को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रोटिस्टा किंगडम का इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोगों से आशा की जाती है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अपने फ्रेंड्स का बेनिफिट चाहते हैं या फिर अपने किसी दोस्त का बेनिफिट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में कि एक्चुअल में जो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं।